हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कल एक्सपायरी को कैसे ट्रेड किया जाए। बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम दिया है आज, अच्छा मोमेंटम था। ये जो एक मोमेंटम की बात करूं मैं, एक ये जो मोमेंटम था आपका ये वाला, ये मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया था और एग्जैक्टली यहाँ पे जाके कहीं सेल किया था। ये मोमेंटम मुझे पूरा मिला था करीब 300 पॉइंट के आसपास का, क्यों मैं बाई कर चुका था 930-40 के आसपास उसको, 930-40 के आसपास बाई करके और यहाँ पे जाके एग्जिट किया था उसको 250 के आसपास, 250-200 के आसपास कहीं जाके एग्जिट किया था। तो एक अच्छा मोमेंटम ये मिला था। उसके बाद फिर मुझे जो एक मोमेंटम मिला था वो यहाँ मिला था, ठीक है। वो यहाँ पर एग्जिट किया था, वो यहाँ एग्जिट किया था, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे देखा जाए तो 38,000 से लेके और 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ मिला था। पुट में मैंने कुछ खास नहीं किया, पुट मैंने ली नहीं थी आई थिंक कोई, ठीक है। ये मेरा आज का ट्रेड था और मैंने यहाँ पर जब ये था तो एक कॉल टेलीग्राम में भी डाली थी 430 के आसपास, 40 के आसपास बाइंग 400 के एसएल से, जो कि वो पहुँची थी यहाँ पर 750 पे, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर निकला था फिर से मैंने ले लिया था नया ट्रेड, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन यहाँ से जो लिया था वो एग्जिट किया, फिर जब इसके ऊपर निकला फिर से ट्रेड ले लिया, जो कि यहाँ तक लेके आया मुझे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे जब कुछ दिख रहा है कि भाई यहाँ मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 200 पॉइंट का मूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली मुझे मिल चुका है, तो मुझे क्यों मैं रिस्क लूँ, ठीक है। ये एक मोमेंटम अच्छा मिल गया था सुबह में, फिर ये एक मोमेंटम मिल गया मुझे, ठीक है। फिर जब यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर से ले लेते हैं, फिर मिल जाता है छोटा सा एक मोमेंटम 200 से 350 तक का, ठीक है। तो एक मोमेंटम ये मिल गया था, तो इतना मोमेंटम मिल गया। अब कितनी ट्रेड करेंगे यार, सारा ही हम ही ट्रेड कर लेंगे तो बाकी किसी के लिए कुछ रहेगा नहीं रहेगा। जितना मिल गया उतना काफ़ी था, सफिशिएंट था। कंटिन्यू 5 ट्रेड दिए थे मैंने और 5 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट में थे। फर्स्ट 5 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट में थे, ठीक है। भाई साहब कोई पेड ग्रुप में 5 कॉल नहीं देता, रेयरली कोई देता है, फ्री वाले को तो छोड़ो। मैं यहाँ पेड ग्रुप में कॉल बहुत सारी दे देता हूँ भाई। जब ज़्यादा कॉल दूंगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे से भी मिस्टेक होगी और एसएल होगा, और एसएल भाई मेरा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ट्रेड में लिमिट में दे रहा हूँ, 3-4 ट्रेड तो पॉसिबिलिटी उसमें ना हो, सारी सेफ रहें। ट्रेड ज़्यादा दूंगा 8-10 होंगे तो उसमें एक आध कोई एसएल या 2 एसएल हो सकते हैं, ठीक है। बट मेरे लिए मेरा जो सभी के लिए जो एक मैसेज रहता है यही रहता है भाई, कि अगर हमें फर्स्ट 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है, या तो आप ट्रेड मत करो, ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी कम कर दो, और जो भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसका 50% एनी हाउ हमने सेव रखना है। अगर एसएल हो रहा है, अगर लॉस हो चुका है 50% तो क्लोज कर दो सिस्टम, और उस दिन कोई भी ट्रेड मत करो। तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हम 50% भी डेली लेके जाएंगे ना प्रॉफिट, तब भी कुछ प्रॉफिट हमें दिखेगा। बट हम क्या मैंने जितना कमाया हम उसका रिस्क ले लेते हैं पूरा, उसके बाद हम पूरा ख़त्म कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं बॉस, थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस फॉलो करोगे ना, सबको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। हम लोग आते हैं कमाने, हमें आता कुछ नहीं है, बट फिर भी हम कमाने आते हैं, जो कि हमें क्या होना चाहिए फोकस हमारा कमाने की तरफ नहीं, पहले पैसा बचाना सीखो कि मार्केट को देने से कैसे हम बचें, मार्केट को देने से हम कैसे बचाएं पैसे को, पहले वो आपको देखना है, वो आपने सीखना है। अगर वो आपने सीख लिया तो आप कमाने भी लग जाओगे। पहले ये तो सीख लो कि मार्केट से पैसा हम बचाएं कैसे, अपना पैसा कैसे बचाएं मार्केट को जो जाए ना मार्केट के पास, वो एटलीस्ट सीख लो पहले, पैसा आपके पास आने लग जाएगा। कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउन साइड का टारगेट था मेरा कि अगर ये 37,950 के नीचे निकलेगा तो एक 825 का लेवल था, फिर 700 का लेवल था, ठीक है। इसने सारा कुछ अचीव किया। और जब मैं लाइव था तो तब चल रहा था 38,050-60 के आसपास, 100 के आसपास आई थिंक। तब मैंने कहा था कि ये 37,940 के नीचे निकलेगा तो डे लो भी क्रॉस कर देगा। उसने वो क्रॉस किया 37,940 के नीचे आने के बाद। और जब चल रहा था उस टाइम पर 38,100 के ऊपर, तो सिंपल सा वर्ड था, यही था कि 38,100 के ऊपर है तब तक चांसेज हैं अपसाइड आने के। अगर 38,100 के नीचे निकलता है तो फिर डाउन साइड की तरफ से चला जाएगा। तो एग्जैक्टली वो हुआ जब उसने 38,100 के नीचे निकला तो डाउन साइड ही गया, फिर ऊपर गया ही नहीं। जब तक 38,100 के ऊपर रहा जब तक वो अपसाइड रहा, ठीक है। अब देख लीजिए बॉस, लेवल्स जो मैंने दिए थे, ये लेवल्स मैंने अभी ड्रॉ नहीं किए, ये लेवल्स कल के ड्रॉ हैं। लाइव मार्केट का आप देखोगे, लाइव ट्रेडिंग का, तो उसमें आपको दिखेगा कुछ कि मैंने ये लेवल्स पहले की ड्रॉ कर रखे हैं। मार्केट में क्या किया है वो आपके सामने है कि यहाँ से निकल के ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, ये मेरा लोअर साइड में ये एक 825 का लेवल था। एग्जैक्टली मार्केट ने लो लगाया 825-50 का।
बैंक निफ्टी ने। उसके बाद यहाँ से अपसाइड निकल जाता है। फिर ये एक लेवल था, ठीक है, इसके यहीं सस्टेन करता है, नीचे भी आता है। और फिर ये एक लेवल था कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है डेफिनेटली ये लेवल सपोर्ट का काम करने वाला है इसके लिए 950 का। अब यहाँ पे भी देखोगे तो 1 2 3 15 मिनट लगाए उसने इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, 15 मिनट लगाता है इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, और जब कर देता है तो अच्छा मोमेंटम देता है। ऐसे ही यहाँ से जब निकल जाता है इस लेवल के ऊपर तब भी अच्छा मोमेंटम देता है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करता है, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये निकली है ये भी ऊपर क्लोज हुई है, ये निकली है ये भी ऊपर ही आगे क्लोज हुई है, बाकी कोई भी कैंडल 950 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई है, और यहाँ से ही अपसाइड चला जाता है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमें देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखो मेरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, मुझे जो दिख रहा है थोड़ा सा, अभी अगर हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट को तो गैप अप होने की संभावना है, कल गैप अप हो सकता है। गैप अप ज़्यादा नहीं होगा तो देखो बैंक निफ्टी की बात करें 200 से 300 पॉइंट गैप अप बैंक निफ्टी हो सकता है अभी की सिचुएशन को देखते हुए। अब ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था। कल सिचुएशन 8 बजे के आसपास तक तो ठीक थी, 8 या 9 बजे तक, उसके बाद सिचुएशन ख़राब हो गई, गैप डाउन में चला गया, मतलब डाउन साइड चला गया सारा मार्केट, ठीक है। बट आई थिंक एक कोई 5:30 बजे के आसपास कोई एक डाटा आया है और उसकी वजह से यूएस मार्केट अच्छा अपसाइड है, और साथ में SGX निफ्टी अपसाइड है, मतलब ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, ओवरऑल बात ये है, ठीक है। तो वो डाटा 5:30 बजे करीब आया और एक साथ फिर इन्होंने एक अप मूव दिया है, दोनों ने, SGX निफ्टी है, डाउ जोन्स है, दोनों ने एक अप मूव दिया है। पॉसिबिलिटी है सुबह एक हमें अप मूव देखने को मिल सकता है, कोई एक गैप अप मिल सकता है। अब कल है हमारा एक्सपायरी और कंटिन्यू कई दिन से मार्केट डाउन साइड है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है ना, तो जैसे ये कंटिन्यू हमें रेड 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 जो इतना ये दिख रहा है ना, जैसे कंटिन्यू हमें इसमें 5 मिनट की कैंडल है हमारी और 5 मिनट के बाद ये रेड ही रेड दिख रहा है, इतना लंबा लंबा, ठीक है। इतने लंबे लंबे हमें मिल सकते हैं कल के लिए ग्रीन कैंडल। ज़रूरी नहीं कि वो सारे ग्रीन ही हों, कुछ रेड भी हो सकता है, एक आध कोई ऐसे जिसमें ये ग्रीन है उस टाइप से कुछ रेड भी हो सकता है। बट ऐसे कैंडल हमें देखने को मिल सकते हैं, बड़े बड़े कैंडल, जैसे ये आज सुबह हमने देखे थे, ये आज सुबह जो देखने को मिले हमें ये वाले ग्रीन कैंडल कंटिन्यू, इस टाइप के हमें मिल सकते हैं कैंडल, ठीक है। इस टाइप के हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकते हैं कल अगर शॉर्ट कवरिंग होती है, क्योंकि भाई जो लोग बाई कर सेल करके बैठे हैं, जो लोग या फिर पुट बाई करके बैठे हैं, या फिर जो सेल करके बैठे हैं कॉल को, तो वो लोग डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब बुक करेंगे पुट वाले पुट से एग्जिट करेंगे, ठीक है, कॉल सेल वाले कॉल से एग्जिट करेंगे। इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी ना कि सब ज़बरदस्त एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये नहीं कह रहा मिलेगा, मिल सकता है अगर आती है तो, बाकी मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन नहीं है, ठीक है। अब कितना गैप अप होता है वो नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी हो जाए। अभी क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी 37,760 पे। अब 37,760 पे क्लोज होने के बाद इस रेंज में ये हो सकता है 39,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाए, 38,100 के आसपास कहीं ओपन हो जाए, 38,000 के आसपास ओपन हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमने ट्रेड कैसे करना है कल के दिन। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं 38,000 के आसपास इस रेंज में गैप अप ओपनिंग हो जाती है, इस रेंज में मान लेते हैं कि इस रेंज में ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत तो नीचे आता जाता, कुछ पॉइंट 10 20 50 100 पॉइंट नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ कहीं ओपन होके सपोज दैट यहाँ ओपन होता है और यहाँ ओपन होके थोड़ा सा नीचे आता है यहाँ तक, यहाँ के आसपास, और फिर से अपसाइड जब निकलेगा ना, ठीक है, तो जैसे ही ये 38,050 को क्रॉस करेगा, 38,050 को क्रॉस करते ही अपना कॉल आप ले सकते हैं और वो आपको लेके आएगा यहाँ तक, इस लेवल तक। 38,050 को क्रॉस करते ही आप ले लोगे तो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट एक ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके कैसा रिएक्शन करता है, अगर यहाँ से भी निकल जाता है तो फिर आपको ये करीब 350 के आसपास का मोमेंटम देगा, और ये मोमेंटम जो होगा आई थिंक फास्ट हो सकता है, जैसा डाउन साइड का फास्ट हुआ था ना, कंटिन्यू रेड रेड कैंडल है, उस टाइप से ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है कहीं भी 37,950 और 38,050 के बीच में, ठीक है, तो जैसे ही 38,050 के ऊपर निकलता है अपना कॉल ले लो। ये टारगेट आपका पहला रहेगा 173 का, 173 पे आगे अगर रुकता है
तो ठीक है, अगर नहीं रुक रहा है, सीधे से निकल रहा है तो अपना कॉल को होल्ड रखो। ये टारगेट 350 के आसपास का आपको मिलने के चांसेज हैं। 350 370 के ऊपर निकल गया तो फिर ये लेवल आपके लिए रहेगा 500 540 का। 540 के ऊपर भी निकलेगा तो 650 से 700 का एक आपके पास लेवल आएगा। और उसके बाद ये 820 से 860 का, उसके बाद 955 और उसके बाद 39,050। ये लेवल है मेरे लिए अपसाइड के 39,150 39,230। ये 39,230 को क्रॉस करना थोड़ा सा टफ हो सकता है इसके लिए, क्यों मेजर हर्डल है इसके लिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है तो और अच्छा मूवमेंट 39,500 तक का हमें देखने को मिल सकता है। मतलब पॉसिबल है कि जैसा 1100 पॉइंट हमने देखा ना एक दिन में डाउन साइड का, तो वो हमें कोई एक अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिल जाए। ठीक है, ये मैंने बात कर ली है गैप अप होगा, हमने कैसे ट्रेड करना है क्या करना है। अगर बाई चांस मान लो भाई अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हो रही है, गैप अप ओपनिंग नहीं हो रही है, ओपनिंग हमें कहीं फ्लैट मिल जाती है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग हो गई, 750 के आसपास ये क्लोज हुआ है, मतलब हम ले लेते हैं कि ये जो रेंज है हमारी 825 से और 700 की जो रेंज है इसमें उसने ओपनिंग दे दी। ठीक है, इस रेंज में उसने ओपनिंग दे दी 825 से 700 के बीच में। अब इस ओपनिंग में इस रेंज में ओपनिंग देने के बाद या तो वो इस लो को क्रॉस करे, लो है इसका 630 का, मैं लो को मार्क कर देता हूँ एक बार, 630 का लो है। ठीक है, या तो ये इस लो को क्रॉस करे इस रेंज में ओपनिंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ फ्लैट ओपनिंग होगी ऑलमोस्ट इसकी, और इस रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड में, ये जो लो है जैसे ही ब्रेक करता है ऐसे ही हम पुट ले सकते हैं, जो कि ये लेके आएगा इसको 530 540 500 तक के लिए। ठीक है, अगर 500 पे रुकता है तो ठीक है, अगर 500 पे नहीं रुकता है तो फिर नीचे निकलेगा 400 300 200 की तरफ निकल जाएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई इसी रेंज में, इस रेंज में ही ओपनिंग होने के बाद और जैसे ही ये 825 के ऊपर निकलता है तो अपना ट्रेड आप ले सकते हो कॉल का। 825 के ऊपर निकलता है और तो आप ट्रेड ले सकते हो अपना कॉल का, जो कि इसको लेके आएगा फिर से 38,050 के आसपास। ठीक है, 38,050 के आसपास ये इसको लेके आएगा और उसके बाद फिर आगे चलता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, टारगेट आपके पास सारे हैं कि अपसाइड क्या टारगेट रहेगा उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को लेके चल सकते हो। बट जो मिलेगा जहाँ मिलेगा बुक करना भाई, थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस फॉलो कर लो। मैं आपको बता चुका हूँ क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, जब भी लाइव रहते हैं तो हर टाइम में ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपने कैपिटल को सेव रखना है, मार्केट को देने से बचाना है। उतना अगर आपने कर लिया, मार्केट को देने से अपने कैपिटल बचा लिया तो आप प्रॉफिट करने लग जाओगे। परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया करो, ना कि डबल कि 5,000 में 2,000 हुआ है या फिर 2-3,000 हुआ है। ये देखो ना 10,000 से हमने 2,000 भी कमा लिया, कितने परसेंट हमारे पास रिटर्न आ गया, उसके हिसाब से देखो। उस हिसाब से देखोगे ना तो बॉस अगर 5% भी आता है ना पर डे, 5% रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो महीने में डबल होता है। 5% रिटर्न अगर आपके पास पर डे आ रहा है ना, जो 5% रिटर्न आई थिंक मुझे लगता है जितने भी लोग ट्रेड करते हैं सब लोग ले लेते होंगे, बट 5% से उन्हें संतुष्टि नहीं है, वो 50% के चक्कर में रहते हैं। 50 के चक्कर में कभी मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, कभी मिल भी जाता है। ठीक है, तो बाकी लोग 50% के चक्कर में दे ही देते हैं, मार्केट को लेते कुछ नहीं उससे। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो यार, कब तक मार्केट को पैसा दोगे, कहाँ से लेके आओगे उतना पैसा मार्केट को देने के लिए। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ लेके जाओ। ठीक है, मैंने अभी एक शायद कितना टाइम हुआ है, 2 वीक हुए होंगे आई थिंक, 2 वीक पहले एक सिंपल सेटअप दिया था जिन लोगों ने भी लिया था। ठीक है, ज़बरदस्त काम करता है। आज भी उसने आई थिंक लगता है मुझे कि 200-250 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास दिए हैं, कल भी 150-150 पॉइंट 200 के आसपास दिए थे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। जब भी बनता है कुछ मिल रहा है, डेफिनेटली 100-150 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है, क्योंकि आजकल का मोमेंटम ठीक है, अच्छा चल रहा है। बट आप लोगों का सीखने का ही मन नहीं है। मार्केट को देने के लिए 1 लाख रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीखने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नाम के लिए कोई है नहीं, हमारा सीखने का मन बिल्कुल भी नहीं है। जैसी गाड़ी चल रही है ऐसी चलती रहेगी भाई। अगर मार्केट से पैसा लेना है तो डेफिनेटली कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने आपको, रूल रेगुलेशन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, कुछ सीखना भी पड़ेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्या टारगेट रहेंगे हमारे पास। ओके, अब मिलते हैं लाइव मार्केट में कल। बाकी अगर किसी को कुछ इश्यू रहता है ट्रेड के रिगार्डिंग तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल होगा आपकी सपोर्ट हेल्प की जाएगी भाई। ठीक है, बाकी जिन लोगों के पास टाइम की कमी है और कैपिटल है तो वो लोग हमारे साथ एल्गो में ट्रेड करा सकते हैं।
आपका 0% रिस्क है, कोई आपका रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री रहेगा टोटली। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर ऊपर स्क्रीन पर चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ देख सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।